जिस बेइज्जती के साथ मुझे खड़ा किया गया है, और आप सब लोगों ने जो सपरिवार उस बेइज्जती का आनंद लिया है, उसके लिए मेरी 7 पीढ़ियां आपकी आभारी रहेंगी। हम इसी काम में आते ही हैं विधायक जी। घर पे अगर ढंग से इज्जत मिलती तो काय को भटकते फिरते साहब। कोई नोटिस नहीं लेता है। 5-7 मिनट हमको सुन लेना। योगिता चौहान के बाद डॉक्टर साहब ने हमको खड़ा किया है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ऐश्वर्या राय के बाद अमरीश पुरी को लगा दिया हो भगवान को। हाँ, आज इत्तेफाक से कपड़े भी वैसे पहने थे। 5-7 मिनट आनंद लेना, ज्यादा टेंशन लेना मत भाई साहब। हम जानते हैं कि मर्सिडीज कार डॉक्टर कुमार विश्वास है। हम लोग तो उसके अगल बगल जो एसी सीरीज लगती है ना, लाइट माइट डेक वेक, वो हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी डेक भी मजा दे देता है, तो बस उसका आनंद लेना। हमको कोई भ्रम नहीं है, कोई मुगालता नहीं है। आपके विधायक जी कमाल हैं, जो पूरे देश में पूरे विश्व में लाखों लोगों को सुनाते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास, आपके विधायक जी ने उन्हीं को सुना दिया कि ऐसे डरना नहीं, ये हैं हम हैं और ये वो। विधायक जी कमाल हो। आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ, चरणों में लगी धूल को प्रणाम करता हूँ, धूल के कण को प्रणाम करता हूँ, कण में छिपे हुए अणुओं को प्रणाम करता हूँ, प्रत्येक अणु में छिपे हुए परमाणुओं को प्रणाम करता हूं, प्रत्येक परमाणु में छिपे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को प्रणाम करता हूं। कुल मिला के भिंड के यशस्वी विधायक, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूं। अब आप लोगों को लग गया होगा कि यह भी ढंग का ही आइटम है। मैं देखो सबने कहा ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। मंत्री महोदय, मैं कभी नहीं कहता किसी को ताली बजाओ। मान लो डॉक्टर साहब के आकर्षण में आज भिंड के पुरुषों, आपको इनके आकर्षण में पिछले 2-3 घंटे में ताली बजाने की आदत पड़ जाए, कल आप चौराहे में बजाने लग जाओ, तो लोगों को यह भ्रम होगा कि ये वो हैं कि वो हैं। कोई तनाव मत लेना भाई साहब, मैं 5-7 मिनट रहूंगा आपके बीच में। अच्छा, हम लोगों के साथ डॉक्टर कुमार विश्वास जिस कवि सम्मेलन में रहते हैं, हम लोगों के खड़े होते ही पब्लिक के चेहरे पर ये सवाल हो, ये कब जाएगा, और ये हम लोगों को झेलना पड़ता है। लेकिन आप लोग बहुत शुरू से ही बहुत प्यार दे रहे हो। पुलिस वालों को मैं सर विशेष प्रणाम करता हूं। सर, आप लोगों ने जो कोरोना काल में हम लोगों का ध्यान रखा है, दो ही ने ध्यान रखा मंत्री जी, एक तो डॉक्टरों ने और दूसरा पुलिस वालों ने। फर्क डॉक्टरों और पुलिस वालों में इतना था मेरे भिंड के लोगों, कि डॉक्टर जब दूसरी डोज लगाता था तो पूछ लेता था कि पहली किस तरफ लगाई थी। बहुत अच्छे अशोक, बहुत अच्छे। पुलिस ने ये बस कभी नहीं पूछा कि कल किस तरफ लगाई थी। उन्होंने तो ऐसे डिजाइनदार टैटू बनाए, भगवान कसम, पूरे देश का इतना पैसा बचा है उस टैटू बनवाने के चक्कर में। हर कलर के डंडे देख लिए भगवान कसम हम लोगों ने, हमारे पूरे परिवार ने। बंबई गए तो एक लड़का हाथ पकड़े रो रहा था, टैटू गुदवाए था हाथ में, मार रो रहा, जार जार हाथ पकड़े। मैं गया उसके पास, मैंने कहा जब दर्द सहन नहीं होता टैटू का तो गुदवाया काहे को? तो वो बोलता है सर दर्द के कारण नहीं ना रो रहा हूं। मैंने कहा काहे को रो रहे हो फिर? बोला स्पेलिंग गलत हो गई है, कैटरीना लिखवाना था कुतरीना लिख दिया उसने। हम लोग करें तो करें क्या? ये हम लोगों का दर्द है।
मंत्री महोदय, आज भगवान कसम 2-2 मंत्री बैठे। हमारे पिताजी अब दुकान करते थे, मंत्रियों के यहाँ आना जाना होता था। मंत्री जी हमारे यहाँ नागौद से भी 2 बार मंत्री बने। उनके नागेंद्र सिंह के बगल में घर है हमारा। अच्छा। तो मंत्रियों के आना जाना, मंत्रियों से बहुत प्रभावित थे। और जब कोई नया मंत्री बने 2 लात लगाए, बोले देखो मंत्रियों का जलवा, तुम साले कभी मंत्री न बन पाओगे। सर मैं इतना कुटा हूं, इतनी लात खाया हूं आप लोगों के नाम से, तब से मैं भी तय कर लिया था कुछ काम ऐसा करूंगा कि सामने नीचे मंत्री बैठे हों, मैं ऊपर से सुनाऊंगा उनको। हाँ जिंदाबाद। भाई बाबा झूले झूले लाल। आज पिताजी देखते तो कितना मजा आता है उनको। बताओ कि कब फायदा है मंत्री बनने से, बताओ, है ना। मैं आपको प्रणाम करता हूं सर। ऐसा नहीं कि वो देख लेना सर, आप मंत्री हो, बहुत बड़े आदमी हो। भाजपा के लोग तो वैसे ही बड़े आदमी। उत्तर प्रदेश का चुनाव संपन्न हो गया, कांग्रेस वाले चिल्ला चिल्ला के थक गए। पंजे पर मोहर, पंजे का बटन दबाइए, कांग्रेस की सरकार बनाइए। बीएसपी वाले कहते रहे हाथी का बटन दबाइए, बीएसपी की सरकार बनाइए। हैंडपंप वाले तक कहे कि रालोद का वो हैंडपंप का बटन दबाइए। बसपा के साथ, साइकिल के साथ हमारी। भाजपा वालों ने कुछ नहीं कहा, बोले किसी का भी बटन दबाओ। बिहारी लाल की जिंदाबाद। सरकार तो अपनी बननी है, मतलब क्या है, चिल्लाते रहो कुछ भी। मैं कुछ नहीं कहता सर। मैं क्या कविता विता सुनाऊंगा, आपके चेहरे पर हंसी आ गई, मुस्कुराहट। मैं खुद है मध्य प्रदेश का हूं। एक मनी मान कांग्रेस के विचारों ने गरीबी गुजर में गरीबी रेखा में बना भी ली थी, वो तक बर्दाश्त नहीं हुई भाई साहब। वहां तक फिर आ गई भाजपा की सरकार। तो कुल मिलाकर के भाजपा की बनना है तो काहे के लिए कहीं का बटन दबा कोई। हम तो घर से दुखी हैं भाई साहब, घर पे सम्मान मिलता नहीं। पत्नी कहती थी, एक दिन हम कोरोना काल में कविता लिख रहे थे बैठे बैठे, बोली आके नजदीक आके बोली कैसे लिख लेते हो कविता। मैं कहा इसमें दिमाग लगता है। बोले इसीलिए पूछ रहे हैं कि कैसे लिखते हो। कोई नोटिस नहीं लेता भाई साहब। बड़ा बेटा 10वीं में पढ़ता, सिंधी का बेटा 10वीं में पढ़ता है। मैंने एक दिन बुला के डांटा, मैंने कहा नालायक पढ़ा लिखा बिकर, तुम्हारी उम्र में लाल बहादुर शास्त्री 3-3 नदी तैर करके पार करके पढ़ने जाया करते थे। तुम्हारी उम्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2-2 गोल्ड मेडल मिल गए थे। मेरे बच्चे ने पलट के जवाब दिया, पापा तुम्हारी उम्र में भगत सिंह फांसी पर चढ़ गया था।